सूत्रों के हवाले से यहां पर बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में होली के बाद सीएम के चेहरे की घोषणा की जाएगी। बताया जा रहा है कि 19 मार्च को बीजेपी विधानमंडल दल की मीटिंग होगी, जबकि 20 मार्च को शपथ ग्रहण होगा। वहीं सीएम को लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन विधानमंडल दल की मीटिंग के बाद ही यह तय होगा कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। और बातचीत करने के लिए सीधे देहरादून चलते हैं। सुनील और प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, कयास कई लग रहे हैं, अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि आखिर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री अगला कौन बनेगा। क्या हलचल है और क्या अपडेट्स वहां से? देखिए अनुपम, जो सूत्र बताते हैं और जो जानकारी आ रही है कि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बहुत जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि पिछली सरकार भी अपनी थी और आने वाली सरकार भी अपनी होगी। दूसरी जो बात रही कि इस बीच 10 मार्च से और 17 मार्च तक होलाष्टक पड़ रहा है और होलाष्टक में माना जाता है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं होते, तो इसलिए भी इसको डिले किया गया। और तीसरा जो प्रमुख कारण रहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस बीच गुजरात के दौरे पर थे, अहमदाबाद के दौरे पर थे, जो बताया गया कि कल रात ही वहाँ से लौटे, तो इसीलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग भी नहीं हो पाई, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में यह तय होता है कि कौन किसे सीएम बनाया जाए स्टेट के लीडर से बातचीत के बाद। तो अब जो जानकारी आई है कि 19 मार्च को, यानी कि होली के बाद, होली के अगले दिन पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग बैठेगी। इसी दिन केंद्रीय पर्यवेक्षक भी उत्तराखंड के लिए तय किए जाएंगे और इसी दिन केंद्रीय पर्यवेक्षक देहरादून पहुंचकर यहां पर विधान दल की मीटिंग लेंगे, जिसमें जो नेता विधायक दल है यानी कि मुख्यमंत्री का फेस उसे घोषित कर दिया जाएगा। और लेकिन सुनील, सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है कि क्या विधायकों में से कोई एक व्यक्ति होगा जो मुख्यमंत्री की गद्दी पर आसीन होगा, बाहर से कोई व्यक्ति होगा, या पुष्कर धामी को ही मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया जाएगा और उनके लिए कोई विधायक अपनी सीट खाली कर देगा? क्या स्थिति स्पष्ट होती हुई दिख रही है? संभावनाएं किसकी ज्यादा हैं? देखिए अनुपम, इस पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन इतना जरूर कि जब आप राज्य का परिदृश्य देखें, यहाँ पर हालांकि कुछ नेता अभी भी दिल्ली में मौजूद हैं। सुबोध उनियाल दिल्ली में मौजूद हैं, सतपाल महाराज दिल्ली में मौजूद हैं। इसके अलावा जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट, वो भी दिल्ली में मौजूद हैं। रमेश पोखरियाल निशंक भी आज दिल्ली रवाना हुए हैं। हालांकि इसके पीछे ये भी बात मानी जा रही है कि चूंकि कल से जो बजट सत्र शुरू होना है उसमें उनकी मौजूदगी जरूरी है। लेकिन अगर आप स्टेट में हालात देखेंगे तो स्टेट में आज खुद जब हम मुख्यमंत्री आवास में तो बड़ी संख्या में वहाँ पर समर्थक थे और विधायक भी वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे थे। टिहरी से किशोर उपाध्याय हो गए, राम सिंह कैड़ा हो गए, विधायक फकीर राम टमटा, प्रमोद नैनवाली, तमाम लोग मुख्यमंत्री आवास में थे और हमने प्रत्येक विधायक से बातचीत की। उनकी बातचीत से जो आउटपुट निकला, जो निष्कर्ष निकला, विधायकों का कहना था कि चूंकि मुख्यमंत्री को समय बहुत कम मिला, उनके नेतृत्व में यहाँ पर हम 47 सीटों के साथ बीजेपी ने वापसी की है, तो अधिकांश विधायकों का ये मत था जो वहाँ पर मौजूद थे कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बिल्कुल बिल्कुल सुनील, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। सुनील हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर है और वहां पर जिस तरीके से सियासी तस्वीर है उसको बयां करते हुए